मेरी विश सीक्रेट रहेगी ना, तो सच होने की पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। जैसे लोगों को पता चल जाती है तो दो ही ऑप्शंस बचते हैं, हाँ या ना। मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए यार, पॉसिबिलिटीज चाहिए, एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन लाइफ। Jess! Nini! Your phone is ringing! Jess! Nini, come on! मैंने ये फोन यार फोन मेरा कहाँ है? स्टॉप इट यार, कहीं भी शुरू हो जाता है तेरा मोबाइल। बंद कर इसे या कैंप में सब कुछ जगाएगी तू। नहीं यार, वो नहीं रुकने वाली मैंने, जब तक उसे श्योरिटी नहीं हो जाती। अब जल्दी से उसे मिस्ड कॉल दे दे और बता दे कि तू उठ गई है। यार आज 3 बजे कैसे फोन कर दिया तेरी बेब्स ने? ऑस्ट्रेलिया में 7:30 बज रहे होंगे ना, उसे अभी तक पता नहीं मैं इंडिया वापस आई। तूने उसे बताया ही नहीं कि तू मनाली में? अब तक नहीं। कैसे कमाल है यार तेरी बेब्स। 5 साल हो गए, 5 साल, एंड इन 5 सालों में एवरी डे विदाउट अ मिस उसने तुझे फोन करके उठाया, राइट? पता है ना उसे मैं खुद नहीं उठ सकती। आदत है मेरी बचपन से, और बचपन से इसी बात पे लड़ाई होती थी हमारी, यू नो। वो ना सुबह सुबह से लग जाती थी, मिन्नी उठ जा, देर हो रही है, स्कूल बस निकल जाएगी, और मैं बस 5 मिनट करके वापस अपनी रजाई में घुस जाती थी। And then you know what she used to do? इधर अलार्म बजाती थी मेरे, में बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन वो ना बस ऐसे कस के हक कर लेती थी मुझे, and then सारा गुस्सा गॉन, बस just like वुश, गायब। तो बेब्स को बहुत मिस करती है ना? मैं नहीं मिस करती। चल सो जा अभी चुप करके, और मुझे उठा दियो कल सुबह। कल तू मुझे उठाएगी। गुड नाइट। बेल्ट वगैरह टाइट है ना, अच्छे से बांधा है? मिनी, रिस्की है। आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? पागल है क्या? लाइफ में रिस्क नहीं लिए तो लाइफ का मजा ही क्या? और फिर याद है उसका मिलिया ने क्या बोला था? Think out of the box. रेडी। Okay, go! तुझे नहीं पता मेरा कितना मन है उड़ने का, बस पंख निकल आए मेरे, फिर उस एरोप्लेन के साथ You don't belong here, Minnie.
You belong to the skies. जा, उड़ जा ऊंचे आसमान में, गहरी सांस पर टेक अ डीप डाइव, खुल के जी. Are you see? What is happening? Dude, she rejected my pictures. This camellia. समझती क्या है यार ये खुद को? पता भी है कितनी मेहनत से जाके हवा में मैंने ये पिक्चर्स ली थी. वो does she have any idea क्या रिजेक्ट कर रही है ये? It's okay, Minnie. Chill कर. Hey, Ron, not like that. So you take a chapati like this. You put the sabzi in the center, and you make a roll, and that's how you eat. Did you read क्या लिखा है मेन में? तुझे सीसी किया है उसमें. सोल ने ये मेरी पिक्चर्स में खामियां निकाल रही है idiot. What does she even think of herself? है कौन ये कमीलिया? Are you really asking me? कमीलिया कौन है? ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग फोटोग्राफी मैगजीन की एडिटर है वो, और हम सब उसके लिए काम करते हैं. सो बेटर एक्सेप्ट व्हाट शी सेज, ओके? I don't care यार, I don't know, but those pictures were brilliant. नहीं तू बता यार जैस, कितनी अच्छी पिक्चर्स थी वो. द ग्रेन, द टेक्सचर, प्रॉपर कंपोजिशन भी ली थी यार मैंने. मेरी पिक्चर्स रिजेक्ट कर रही है. इट्स ओके मिनी, यू कैन ट्राई अगेन, ओके? Of course I'll try again. हार थोड़ी ना मानती है मिन्नी. मेरी पिक्चर्स है यार. It's my work, it has to be the best. फोटोग्राफी पैशन है मेरी लाइफ का. It's the only drive of my life. Photog. Don't smile like this यार. I know तुझे पता है, लेकिन एक बार फिर से सुन ले. मुस्कुराए जा तू भी. I know very well that you love photography and camera. इतने सालों में तूने जितना प्यार अपने कैमरा और लेंस से किया है ना, अगर तू किसी लड़के से करती तो अभी तक तेरी एपिक लव स्टोरी बन चुकी होती. हाँ, Shut up, बकवास. Epic love story. You know I hate attachments. I hate love stories. What is she saying? she hates love stories Why? because she has seen them failing, right? तू घर जाएगी ना बेब्स के पास? I don't know. I'll see. मैं सोचूंगी. उसे पता चलेगा कि तू इंडिया में है और उससे मिलने भी नहीं गई तो उसे बुरा नहीं लगेगा? कम ऑन यार, इतने सालों से तेरे लौटने का ही तो इंतजार कर रही है ना वो. नहीं इंतजार कर रही होगी. कम से कम मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रही होगी. Don't give me that look यार. मुझे पता है ना. It's the truth. The bitter truth. कोई किसी का इंतजार नहीं करता.
कॉल हर। कितने सालों से घर नहीं गई है तू? Two and a half, 3. टाइम टू रिकनेक्ट मिनी। तू मर रही है उसकी आवाज सुनने के लिए। जस्ट कॉल हर राइट अवे। मैं तब तक ये सब चार्जिंग पे लगा के आ रही हूँ। एंड यू बेटर कॉल हर। चाची गलत बात है यार। कॉल हर मिनी। अब बोलना भी। सॉरी, अरे बेब्स नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई तेरा हनुमान अंकल कैसी है तू? हनुमान अंकल, हाउ आर यू हनुमान अंकल? अरे तू ये बता, हाउ आर यू, वेयर आर यू? अरे तेरे सुन, तेरे फोन की घंटी सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं तू। हाँ, मैं इंडिया में हूँ, मनाली आई हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। सॉरी, मनाली में है तू? अरे तूने बताया भी ना है, ऐसे कैसे भाई? इतनी दूरी आ गई क्या हमारे बीच? है सॉरी, अरे तू मनाली में कहाँ है ये तो बता। तेरी मम्मी ने पता है क्या? अरे तू घर कब आएगी? अरे कैसे कीप क्वाइट हो गई, तू बोल तो सही। सॉरी, तेरे याद है एक बार अपनी बात हुई थी ना, मैंने तुझे कहा था कि हम लोग एक दूसरे से वो मौसम का हाल पूछा करेंगे। तू जब चली जाएगी तो काली बदरी छा जाएगी और बरस पड़ेगी। आज बरस रहा, सॉरी, घड़ी याद आती तेरी। अरे भाई, पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया, इतना घूम लिया तूने, सॉरी अब तो घर आ जा। ऐसा ना है कि तेरी मम्मी तेरे याद नहीं करती, भाई बहुत याद करती हो तेरे को, बस बोलती नहीं है। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी हनुमान अंकल। अरे भाई तेरे जितना जचे से उतना रुकना, एज यू विश एज यू लाइक। सॉरी, घर आजा। अरे इतनी रिक्वेस्ट की होती ना मैंने तो बजरंगबली शो में आ गए होते। अब तेरी मम्मी ना नहा रही है, वो जैसी आती ना मैं तेरी बात कराता हूँ, ठीक है? बाय बाय हनुमान अंकल। यार यहाँ चार्जिंग का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तू देखना एक बार। इमोशनल नहीं यार, जस्ट द यूजुअल स्टफ, यू नो। पेरेंट्स भी ना कॉल करके ऐसी बातें करते हैं, आप इमोशनल हो ही जाते हो ना चाहते हुए भी। बेब्स, हनुमान अंकल,
This must be babes. तो फोन उठाना। कह नहीं पाऊंगी यार एक दिन में इतना सा। रुमाल अंकल से बात की कैसी हालत हो गई यार। बेब से बात की तो रो पड़ेगी। मैं कल बात कर दूंगी मैं बेब से। इट्स ओके, लेट इट बी। अब तो उठ जाओ, अभी भी सो रही है। क्या हुआ? अजीब है यार, 3:30 बजे अभी तक बेब्स का कॉल नहीं आया। ये तो कभी नहीं हुआ है। आज आदमी बहुत अजीब सा लग रहा है यार। बहुत भी अच्छा सपना भी देखा मैंने। कैसा सपना? नहीं तो सो जा। ज्यादा मत सोच। तू देखना 7:30 बजे बेब्स का कॉल भी आ जाएगा। अब तो तेरी बेब्स को पता है ना कि तू यहाँ मनाली में। बहुत मिस किया चोरी तुमने। घना जीरो है हमारा। ऐसी क्या गलती होगी कि तुम नाराज हो गई तुम्हारे से, चुटती दूर चली गई। मोस्ट कॉन्शियस गर्ल। सीढ़ी से लगा ले एक बार। सारे गिले शिकवे गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, तारी भी और भारी भी।
तो क्यों हमारे पास आ। ऐसे पलट के ना जा छोरी, सुन मेरी बात तो सुन। अरे एक बार जी भर के देख तो लेने दे। ये देखो गंगा जमुना बहानी शुरू कर दी बस है। तू तो स्ट्रॉन्ग कर लेना। इब देख तू ऐसे रोएगी तो फिर हमारी मम्मी ने कौन चुप कराएगा। वो भी आई है हमारे साथ। वो देख मम्मी जब मना ले, जब बना ले उसने। जा Babes! रोना नहीं है। यार नेम पे क्यों फोन कर रहे हैं यार इस वक्त। जा जा आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के ना देखना। यार ये नेम पे क्यों बार बार ऐसे कॉल कर रहे हैं? ऐसे क्या इमरजेंसी हो? हाँ नेम पे बोलो क्या हुआ, क्या ऐसी इमरजेंसी आप ऐसे ऐसे इस वक्त फोन कर रहे हो? तेरी बेब्स और हनुमान अंकल का एक्सीडेंट हो गया मिली। वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आप कुछ भी बोल रहे हो? आपने बुरा सपना देख लिया है। ऐसी बातें मत करिए करो। सामने खड़े हुए हैं मेरे बेब्स भी, हनुमान अंकल भी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बुरा सपना होता तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन ये सच है। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। तेरी बेब्स और हनुमान अंकल का एक्सीडेंट हो गया मिली। वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। अब रही क्या गया है बात करने के लिए? अपनी मनमर्जी की मालकिन है। माँ को बुरा लगे, माँ का दिल दुखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जा जा आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के ना देखना।
और पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तू, मैं और तेरे हनुमान अंकल, हम तीनों हमेशा साथ में रहे, खुश रहे। यानी मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तुझ में जान बसती है मेरी मेरी प्यारी गुड़िया। मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ मिनी। मनाली में तू? और तूने बताया भी ना है? ऐसे कैसे भाई? इतनी दूरी आ गई क्या हमारे बीच? अरे भाई पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया, इतना घूम लिया तूने, छोड़ी अब तो घर आ जा। अरे इतनी रिक्वेस्ट की होती ना मैंने तो बजरंगबली स्वामी आ गए होते। मिनी उसे लेके जा रहे, मिनी उन दोनों को लेके जा रहे, अरे भूखने ले जा रहे मेरी बच्ची। सुन रही है तो? मिनी नीचे जाना है, वकील साहब आए। वकील साहब क्यों? पता नहीं, वो तुझसे ही बात करना चाह रहे हैं। आजा। मैं पहनूंगी क्या? मिनी क्या कर रही है? जल्दी से कपड़े चेंज करो, खाना खा ले। रुक जा। क्या कर रही है? वैसे तेरे को पता मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? तू और तेरी बेब्स माँ बेटी कम सिस्टर ज्यादा लगती हो। बट याना की ऐश्वर्या राय मेरी ब्यूटी क्वीन। अब तो खुद से उठना शुरू करना मिनी। जल्दी उठ मिनी, लेट हो रही है ना तू। जल्दी से तैयार हो जा तू, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। चल चल जल्दी जल्दी तैयार हो, टॉवल रखा है यहाँ पे। जब तू पैदा हुई थी ना, छोटी सी थी, इतनी सी, ऐसे मेरे हथेली में समा जाती थी। इन छोटी छोटी उंगलियों से तुझे ना सब कुछ टच करना था। कभी मेरा चेहरा छूती, कभी नाक छूती, कभी बाल छूती, कभी बिंदी। इस बार है ना मैं अपने चॉइस का लहंगा पहनूंगी, अपनी चॉइस की ज्वेलरी पहनूंगी, है ना? हाँ ऑब्वियसली, सब कुछ तेरी पसंद का होगा, तेरी मर्जी का होगा। तेरी शादी है, क्यों नहीं होगा?
आप मिनी बबीता जी है ना, बबीता जी की बेटी? उन्होंने बहुत कुछ आपके नाम किया हुआ है और अब उनके जाने के बाद इन सब पर कानूनन आपका हक है। ये कुछ बैंक की एफडी है और ये म्यूचुअल फंड की स्कीम। नहीं और चाहिए, इसमें कुछ खरीदी हुई उनकी ज्वेलरी है नहीं चाहिए। और वो चाहती थी कि उनके बाद ये सब आप ही। कहा ना नहीं चाहिए। लेकिन मिनी, ये सब कुछ तेरी माँ तेरे नाम करके गई है। देख लो यार नेम भी, क्या करना है इसका। देख लो, आप रख लो, किसी चैरिटी को दे दो। मैं क्या करूंगी सबका, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं चली जाऊंगी नेम भी कुछ दिनों में। कुछ नहीं चाहिए मुझे, साथ कुछ नहीं लेकर जाना चाहती मैं। ना कोई जायदाद, ना कोई ज्वेलरी, और ना कोई याद। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मम्मा।
आर्या, देखो तुम्हारी बीजी क्या लाई है, तुम्हारा फेवरेट दलिया। लो खा लो। मेरी बच्ची, देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और अगर आप रात को भी कुछ नहीं खाओगे और भूखे पेट सोओगे ना, तो पता है सपने में भूत आ जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो। पापा ने बताया था कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। आप तो पापा की फेवरेट हो, है ना? और पापा आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हो। फिर जब आपके पापा को पता चलेगा कि उनकी आर्या ने दलिया नहीं खाया, तो आपके पापा गुस्सा हो जाएंगे ना? पापा को नहीं पता चलेगा। आर्या, मेरी बच्ची ऐसा नहीं करती, थोड़ा सा खा ले। तुझे तेरी बीजी की कसम, देख तेरी बीजी ने ना इसमें किशमिश भी डाली। आर्या को किशमिश बहुत पसंद है ना, तो थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना है। मैं खिला दूं? मैं खिला दूं आर्या आपको? तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? जाओ इधर से, जाओ जाओ मेरे रूम से। आर्या, वो तुम्हारी तीर वाली का आई डोंट केयर, जाओ यहाँ से। फाइन, मैं जा रही हूँ। के आर्या सुनो ना, मैं मम्मा, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? जाओ इधर से, जाओ मेरे रूम से। एज क्या है आर्या की? I don't know. 4, maybe 4.5. Why? ऐसे ही यार, just wanted to ask. वैसे काफी मैच्योर है ना, 4 साल की बच्ची के हिसाब से। I guess उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, जल्दी बड़े होने के सिवाय। It happens. चल तू ये सब छोड़, ये देख, फाइनली तेरा सूटकेस आ गया। एयरलाइन वाले अभी अभी देकर गए हैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, वो जानती है तो उसकी सिस्टर है, I mean हाफ सिस्टर। I don't know. तुझसे पहले मिल चुकी है वो? हाँ, एक बार मिली थी, 1-2 बार शायद, बहुत छोटी थी उस टाइम। तो क्या सोचा है तूने? किसके साथ रहेगी, कहाँ रहेगी? I don't know.
और प्लीज ना यार ये चैप्टर वापस शुरू नहीं करते हैं। आई डोंट वांट टू ओपन दिस चैप्टर। अभी ये सारी बातें मत कर प्लीज। What do you mean, Minnie? You can't close this chapter like this, okay? She's a sister, यार। जरा सी बच्ची है वो। अभी भी उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। And what is she going to do now? कौन उसे देखेगा? कौन पालेगा? कौन पोसेगा? और ये बात तुझे नहीं पता होगी तो कैसे पता होगी? हाँ, तू हर बात में ना ऐसे I don't know, you just can't do this. You should know. Yes, I really don't know, Jazz. I don't know. यार मैं जानती भी नहीं उसे ठीक से। I mean, हाँ ठीक है वो मेरी हाफ सिस्टर, लेकिन यार मैं 1-2 बार मिली होंगी उससे बचपन में, और मैं 1-2 दिन के लिए आती थी। कितने दिन के लिए आती थी मैं? मुश्किल से तो बेब से बात होती थी। Listen, Jazz, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते। ना उसका मुझसे कोई इमोशनल कनेक्ट है ना मेरा। I know being the elder sister मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर शी इज फाइन, लेकिन वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है यार। रूम से कैसे धक्के मार के बाहर निकाला उसने मुझे, तुझे पता है ना। एंड डोंट शी थिंक्स कि उसके पेरेंट्स मुझे लेने गए थे और इसलिए वो वापस आई नहीं। Do you understand how complicated it is? और तू मुझसे ऐसे बात कर जैसे मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। नहीं है मेरे पास सलूशन यार, स्पेशली इस प्रॉब्लम का बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो मैं कैसे बात करूं उससे, क्या बात करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। तू नहीं जानती कैसा लग रहा है यार मुझे। I mean, हाँ ठीक है वो छोटी सी बच्ची, उसे कोई चाहिए कोई उसे गले लगा के कंसोल करे, लेकिन कौन? आई डोंट नो जैज़, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मुझ में हिम्मत नहीं होती और मैं क्या कह के कंसोल करूं। आई एम एज लॉस्ट एज हर जैज़। मेरी भी दुनिया उलट पुलट हो गई है, मेरे भी माँ बाप चिन गए। मैं क्या करूं? मेरी बेब्स अब नहीं है। दराजी सही, लेकिन पहले मेरी बात की दुनिया के किसी कोने में अब नहीं है जैज़। She's gone forever। और मैं क्या करूंगी? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। Minnie, तू नहीं जानती मुझे कैसा फील हो रहा है, जैसे किसी ने बस खींच के अंदर से मेरी सोल फेंक दी हो। I feel so hollow। मैं इतना खोखला, it's difficult यार। मैं इतना खोखला फील कर रही हूँ अंदर से। I understand, Minnie. I do understand. तू हिम्मत मत हार। Just be brave. Brave. Correct, Jazz। सब हमेशा से यही तो एक्सपेक्ट करते आए हैं मुझसे कि मिन्नी भी ब्रेव, मिन्नी तो कर लेगी, मिन्नी सरवाइव कर लेगी, मिन्नी बहादुर है। Minnie, it's okay. And you know what, Jazz सही भी है। मैं कर जाऊंगी सरवाइव, मुझे भी पता है। मैं सब कुछ सरवाइव किया है यार, ये भी सरवाइव कर ही लूंगी। करना ही पड़ेगा। वीर बालिका है ना मिन्नी, वीर बालिका, बहादुर मिन्नी। इतनी बहादुर कि वो खुद ही खुद अंदर ही अंदर इतनी टूट रही है, लेकिन खुल के रो भी नहीं सकती। अपने अनुमानक को भी नहीं बुला सकती, ये भी नहीं बोल सकती कि अनुमानक आपकी वीर बालिका को बहुत तकलीफ हो रही है। अनुमानक के सीने से लगा दो। आई एम नॉट फाइन। Minnie, it's okay, Minnie. It's not okay, Jazz. How can it be okay? मेरी बेब चली गई, मेरी माँ चली गई। She's gone forever। मेरे अनुमानक चले गए, मेरी फैमिली चली गई Jazz। क्या करूंगी? अब इस दुनिया में कोई है नहीं जिससे मैं फैमिली बुला सकूं। Everything, everyone gone। सब लोग चले गए हमेशा के लिए।
फेट, माय फेट, क्रूअल फेट। हमेशा से ऐसे होता है और हमेशा से मैं अपने फेट से लड़ती आई हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ और I'm sure आगे भी लड़ूंगी। But I won't let it win. I will survive. I won't let you win. मिनी, मिनी, मिनी उठ जा, मिनी। यार बेबला मत। अब तो उठ जा, अभी भी सो रही है। चल जल्दी से उठ जा, मैं ना नहा के तैयार हो जाती हूँ, तेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। अच्छा तू क्या वो ऐसे क्यों देख रही है मुझे? जल्दी उठ के तैयार हो ना, एग्जाम में तेरी। चल तैयार हो जा। दिया इधर रखो आर्या। आप लोगों ने बताया आर्य को, I mean उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में? सच कहो बेटा, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी उसे बताने की। इतनी जरा सी बच्ची है, क्या कहें और कैसे कहें।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। शम्मी जी, वो सबसे ज्यादा तो आपसे ही ली हुई है ना, तो आपको ही कलेजा खड़ा करना पड़ेगा। नहीं भी, इतना भी कलेजा बड़ा नहीं है मेरा कि छोटी 4.5 साल की बच्ची को मैं ये कह दूं तेरी माँ अब नहीं आने वाली, और तेरे पापा जिन्हें देखते ही तो दरवाजे पर दौड़ी चली जाती थी और उसके कंधे पर चढ़ जाती थी, वो हमेशा के लिए चले गए। मुझसे नहीं होगा। वो उसने तो कल से नहीं देखा उन दोनों को, तो कुछ पूछा नहीं? कल से एकदम गुमसुम चुपचाप सी बैठी। बच्चों का कुछ पता भी तो नहीं चलता, कुछ समझा भी तो नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल मिनी की तरह। मिनी भी ना ऐसे ही रोने का बहाना ढूंढती थी, कह नहीं पाती थी कि उसके मन में क्या छुप रहा है। हाँ, लेकिन आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ जी। दादू देखो, हम सबको पता है सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, लेकिन अगर उसको सच नहीं पता लगा तो बेचारी ये सोच के ना बैठ जाए कि वो दोनों लौटेंगे। ये झूठी उम्मीद उसके मन में रहेगी तो। मिनी बेटा, तू बताएगी क्या उसे? मिनी, जसप्रीत बॉबी, प्लीज ना चलते हैं यार। कैन वी जस्ट गो आउट फॉर अ व्हाइल प्लीज? मुझे नहीं रहना इधर, मुझे बाहर चलना है प्लीज। चलते हैं मिनी, लेकिन कहाँ? कहीं भी प्रीत, कहीं भी, लेकिन आई जस्ट नीड सम फ्रेश एयर यार। मुझसे सांस नहीं ली जा रही इधर। आई वांट टू गो आउट यार। फाइन मिन्नी, तो अगर कहीं पे जाना चाहती है कहीं भी चलेगा बॉबी, प्लीज चलते हैं ना यार। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, मुझे बस बाहर जाना है प्लीज, थोड़ी देर के लिए। आई वांट टू गो आउट, मुझे सबसे थोड़ा दूर जाना है प्लीज। मिनी, ऐसे नहीं जा सकती ना, घर में शोक चल रहा है। दादी, जी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता और मेरा दम घुटता है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। मैं दूर भाग जाना चाहती हूँ दादी। उसे जाने दीजिए शम्मी जी। अरे जब हम लोगों से ही सहन नहीं हो रहा तो मिनी के तो हनुमान अंकल, बेब्स। मिनी तू जा। प्रीत, बॉबी, मिनी और जैस को थोड़ी देर के लिए बाहर की हवा में घुमा के ले आओ। मिनी, आर्या को भी लेकर जाओ। आर्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। उसे भी अलग माहौल मिले तो शायद लड़की खुल जाए, बता सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। कम से कम दिल ही बहल जाएगा। अभी तो मन की बातें मन में दबाकर बैठी है। लेकिन दादी अम्मा यार, आर यू श्योर? शी डजंट लाइक मी, वो पसंद नहीं करती है मुझे, तो वो चलेगी? आएगी ना, मैं मना के लाती हूँ उसे। एक मिनट। हाँ, I don't think so she'll come. बीजी आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। लेकिन क्यों बेटा? मैं नहीं जानती इनको। पापा कहते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, पापा ठीक कहते हैं,
पर ये सब स्ट्रेंजर्स कहाँ हैं? देखो वो है प्रीत दीदी, है ना? और ये बॉबी भैया, आप तो इनको जानते हो। हाँ बच्चा। मैं नहीं जानती हूँ इनको, बीजी मुझे फोर्स कर रही है। जानती नहीं हो लेकिन पहचानती तो हो ना। वो देखो, वो है मिनी, तुम्हारे पापा की वीर बालिका, और वो है जेस, मिनी की दोस्त। मुझे इनके साथ नहीं जाना है, इनको बोलो नीचे उतरे। यार जैस, शी डजंट लाइक मी। वो नहीं आएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड दादी अम्मा और बीजी क्यों उसे इतना फोर्स कर रहे हैं। क्यों? तुझे नहीं पता क्यों फोर्स कर रहे हैं? ताकि तुम दोनों के बीच आइस ब्रेक हो सके। यार ऐसे इजीली इतना इसलिए थोड़ी ना होगी आइस ब्रेक। एक तो वो इतनी छोटी सी बच्ची, मुझे समझ नहीं आता क्या बात करूं मैं उससे। उसे ऐसे जबरदस्ती भेजेंगे ये दादी अम्मा और बीजी, फिर तो वो पक्का नहीं आएगी। वो तो ऐसी माइंड सेटअप करने आएगी ना कि मैं तो मिनी के साथ जाना ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसे थोड़ी ना होगा यार। आई डोंट थिंक दिस विल वर्क आउट। ओके फाइन यार, वर्कआउट करे या ना करे, तुझे एटलीस्ट एक ट्राई तो देना चाहिए ना। तू क्यों बच्ची के साथ बच्ची बनी जा रही है? मिनी, आई थिंक यू आर थिंकिंग टू मच। शी इज जस्ट अ किड। तुझे अच्छी तरह जानती नहीं है, इसलिए झिझक रही है आने में। शी विल बी फाइन, और आ भी जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जानती हो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे और तुम्हारे पापा के फेवरेट पिकनिक स्पॉट पे, सनसेट पॉइंट। तू जाएगी ना मेरी गुड़िया? जा आर्या, नहीं तो शाम हो जाएगी, फिर तुम लोग सूरज डूबते हुए नहीं देख पाओगे। चल जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, चले मिस आर्या सिंह। आर्या सिंह नहीं, आर्या बबीता हनुमान सिंह। बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची का इतना बड़ा नाम। अच्छा आर्या, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। मिनी दीदी के साथ बैठोगे? बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना है इनके साथ, मैं आपके साथ आगे बैठूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो आ जाओ। This must be babes. तो फोन उठाना। मैं नहीं पाऊंगी यार, एक दिन में इतना सा। उठा लेना चाहिए था मुझे उसका फोन, उठाया ही नहीं मैंने। मिनी, तुझे कहाँ पता था कि ये सब हो जाएगा? हाँ, तुझे थोड़ी ना पता था। फिर भी यार, बात तो करनी चाहिए थी ना मुझे। हो सकता है वो कुछ बोलना चाहती हो मुझे, शायद बस मेरी आवाज सुनना चाहती हो वो, कि वो भी मुझे उतना ही मिस करती थी जितना मैं उसे मिस करती थी। Maybe she missed me, please.
था ही नहीं, मैंने हिम्मत ही नहीं हुई। यू नो मैं रो पड़ती अगर उसकी आवाज सुनती पर। रहने देना मिन्नी, जो होना था वो तो हो गया ना, तो कब तक वही सारी बातों को याद कर कर खुद को दोष देती रहेगी। तब कुछ बताना था मुझे उसे, अरमान अंकल को, या गले तक भरिया ना मेरे। I didn't know it to be so bad, Jazz। मुझे रह के ना तेज उठती है मेरे मन में। I don't know, मुझे समझ नहीं आ। मिनी, वो आ रहे हैं। बॉबी I love you, प्रीत I love you। I really do, तुझे पर ही पता है। Jazz I love you यार। I love you all and I appreciate you all a lot। I mean it। मिनी तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो हम सबको रुलाएगी क्या यार? नहीं यार, मुझे मत रोक यार Jazz, प्लीज मुझे बोलने दे। मैं कुछ नहीं रखना चाहती अपने मन में, पता नहीं कब क्या हो जाए। शायद इसलिए मिनी, जो भी हमारे मन में होता है वो सब बोल देना चाहिए। You know, it's important, it's very important। देख, तू बेब्स और हनुमान अंकल के साथ वो बोल नहीं पाई, पर आर्य के साथ ये मत दोहराना प्लीज, उसे तेरी जरूरत है। वो देख, कितनी देर से अकेली गुमसुम सी बैठी है, उसके पास जा मिनी प्लीज। देख, सिर्फ तू ही आर्य को सच बता सकती है। बॉबी वीर जी सही कह रहे हैं मिनी, उसे पता होना चाहिए बेब्स और हनुमान अंकल की डेथ के बारे में। बीजे और नईम भी तो नहीं बता पा रहे, शायद ये काम भी तुझे ही करना है। मैं नहीं कर सकती क्या? एक तो मैं जानती नहीं उसे, ठीक है वो मेरी हाफ सिस्टर, लेकिन आई हार्डली मेट हर यार। वो भी एक ही बार मिली हूं जब वो छोटी सी थी। मैं क्या बोलूंगी उसे जाकर? छोटी सी बच्ची, जाके बोलो डायरेक्टली उसे कि तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे बस दुनिया में। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में, प्लीज। हिम्मत जुटानी पड़ेगी यार मिनी, कम ऑन। एक सेकेंड गाइस, आर यू मजाक चल रहा है क्या? You guys can't be serious। मैं नहीं बोल सकती उसे जाकर यार। और मैं क्यों? मिनी क्यों? बॉबी तू भी बोल सकता है, प्रीत तू भी बोल सकती है ना। इनफैक्ट तुम लोग तो बेटर जानते हो उसे मुझसे। मैं ना जानती हूँ, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मिनी, तुम दोनों का कनेक्शन है। इनफैक्ट तुम दोनों का इतना गहरा कनेक्शन है कि देख, तूने हनुमान अंकल को खोया और उसने अपने पापा को, और तुम दोनों ने ही अपनी माँ को खोया। ये सेंस ऑफ लॉस, ये तकलीफ, ये सैडनेस, यही तो कनेक्शन है। और मैं सच से बता रहा हूँ, तू जितनी भी कोशिश कर ले ये कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। प्लीज उसके साथ बैठ, उसको सब सच बता। Come on, go. मैं बैठ जाऊं यहाँ पर? कैन आई? Yes, you can। तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद आया था मेरा रूम में आना कल तुम्हारे। ये मेरा रूम नहीं है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है।
आर्या, नाइस डॉल। तुम इस जगह पापा के साथ आती थी, इससे तुम्हें ये जगह पसंद है? पापा को मिस करती हो? जानते हो पापा कहाँ है इस वक्त? मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? सोच तो रही होगी ना तुम। जानती हो दोनों कहाँ है इस वक्त? वो दोनों ना बहुत दूर चले गए हैं। वो सन देख रहे हो आप? उससे भी बहुत दूर, वेरी फार अवे। दोनों ना दोनों स्टार्स बन गए। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता है मम्मा पापा मर चुके हैं। मैंने सुना था, सारे बात कर रहे थे। बीजी रो रही थी, नीम बीबी सारे बोल रहे थे कि हनुमान और बबीता मर गए। और मैंने देखा भी था। देखा? हाँ देखा। मैंने छुपके से देखा, कोई मुझे बाहर नहीं आने दे रहा था। मम्मा पापा को जमीन पे लेटाया था, उनके ऊपर वाइट चादर भी डाली थी, फूल से उनको सजाया भी था। और फिर जब उनको लेकर गए, सारे गाने लगे। गाने लगे? हाँ गाने लगे। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आर्या चुप। आर्या क्वाइट। आई सेड क्वाइट आर्या। एकदम चुप। आर्या, सॉरी। अच्छा तुमने बोला कि तुम जानते हो कि मम्मी पापा अब मर गए, नहीं रहे इस दुनिया में। इसका मतलब समझती हो तुम? हाँ समझती हूँ। मतलब अब वो कभी नहीं आएंगे और मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्या सब मैनेज करना होगा? सब कुछ। डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूंगी। हमारी आर्या, छोटी सी गुड़िया। पापा। अरे नीरवाणिका, कहाँ छोरी तू? आज हमारी लिटिल प्रिंसेस, तू ना दिखे तो घर आने का मन ना करता। पापा,
आपने प्रॉमिस किया था कहीं लेकर जाओगे, आप कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ हमारी बेटी का मन करेगा। आजा छोरी, तू तो हमारी प्रिंसेस है, थारा ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, है ना? नो पापा, मैं प्रिंसेस नहीं क्वीन हूँ। हा हा हा। ना ना छोरी, क्वीन तो हमारी एक ही थी, क्वीन विक्टोरिया, वीर बालिका। आदरणीय वीर बालिका, मोस्ट गॉर्जियस गर्ल, रानी विक्टोरिया। तू तो लिटिल प्रिंसेस बन जा। अच्छा ओके पापा। पापा लेकिन हम फिल्म नहीं चलेंगे, हम मॉल चलेंगे, मुझे कुछ लेना है। मुझे प्रिंसेस का टियारा चाहिए, राजकुमारी का मुकुट, प्रिंसेस का टियारा। अच्छा अच्छा मॉल भी चलेंगे, पर अभी तो मार्केट बंद हो गई है। आर्या यू आर अ गुड गर्ल, अभी तुम सो जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, लोरी सुनाओ ना। बहुत थक गई मेरी गुड़िया रानी, सो जा। बेब्स तू मुझे वो लोरी सुना ना। लोरी लोरी चंदनिया, लोरी लोरी चांदनिया। देख छोरी, थारी माँ और मैं वीर बालिका को लेने जा रहे हैं मनाली। नहीं पापा मैं भी चलूंगी। मम्मा जिद नहीं करते बेटा, तुम दादी अम्मा साथ रुक जाओ, हम कल शाम तक आ जाएंगे, कल तुम्हारा स्कूल भी है ना। ओके ओके पापा। ओके मम्मा, मैं रह जाऊंगी दादी अम्मा साथ, आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। बाय आर्या, बाय छोरी, बाय मम्मा पापा, बाय। वीर बालिका तुम हो ना, मेरे घर से जाओ।
शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्वापि दन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॐ अनादिनिधिनो देव शङ्खचक्र गदाधरः अक्षैव पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षी अरे इधर आजा बेटा, आजा। अरे बेटा आर्या, अरे आर्या, आर्या आ जाओ, हमारे पास नहीं बैठोगी? कॉटन कैंडी ना मेरी भी फेवरेट है। बुड्ढी के बाल भी कहते हैं इसे। हमारी भी फेवरेट है कॉटन कैंडी। खाओगी? क्यों? नीवी ने मना किया है, जब किसी की डेथ होती है तो मीठा नहीं खा सकते। मम्मा पापा की डेथ हुई है ना, तुम्हारी भी तो बेब्स थी ना वो। रूल है, जब किसी की डेथ होती है तो कैंडी नहीं खा सकते हैं।
ऐसा कोई रूल नहीं है रूल, मैं जानती हूँ। आर्या, अगर रूल है भी तो सिर्फ वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। मैं भी बड़ी हो गई। 4 इयर्स क्यों, 5 इयर्स की होने वाली हूँ मैं। So what? अगर रूल्स तोड़ूंगी तो नयम भी नाराज हो जाएंगी। So what? बीजी, लाला जी और दादू भी नाराज हो जाएंगे। So what? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कैसी है ये? माता रानी क्या कहेंगी? I don't care लोग क्या कहेंगे। मुझे पता है। क्या पता? You don't care। मुझे पता है तुम हमेशा रूल्स तोड़ती थी, इसलिए मम्मा तुम पे गुस्सा हो गई और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। किसने कहा तुमसे? सरोज मामी ने। और बेब्स? मतलब तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा? मम्मा को छोड़ो, मम्मा को तो कुछ नहीं पता था। उनको तो लगता था तुम गुड हो। पापा भी कहते थे तुम ब्रेव हो, वीर बालिका। लेकिन सरोज मामी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं सब जानती हूँ। I don't want to be like you. It's fine, Arya. You don't want to be like me, but I want to be like you. मुझे एक देना। यम्मी है, वेरी डिलिशियस। हाँ, इससे अच्छी कॉटन कैंडी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। यू श्योर तुम्हें नहीं खानी? पाप चढ़ेगा तो? कौन चढ़ाएगा पाप? माता रानी। बेब्स की माता रानी? नेवर। बेब्स की माता रानी मुझे कभी पाप नहीं चढ़ाएंगी। तेरे आने के बहुत पहले से ना चुटंकी, मेरी डील हो रखी माता रानी से। कैसी डील? यही कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं तब तक माता रानी मुझ पे कोई पाप ना चढ़ाए, सरोज मामी की बात ना माने। लेकिन मेरी तो कोई डील नहीं हुई है। वैसे अगर तू कहे तो मैं तेरी डील करवा सकती हूँ माता रानी से। अगर माता रानी नहीं मानी तो मैं माता रानी को कह दूंगी तेरा पाप मुझे चढ़ा दे। तो क्या बोलती है? आना तो बोल। तुम्हें कॉटन कैंडी बहुत पसंद है? बहुत। और तुम्हें? मम्मा मुझे दिलाती थी तो स्कूल से लेने आती थी। मुझे भी, जब मैं छोटी थी और बेबी को स्कूल से लेने आती थी ना। तुम मम्मा को बेब्स क्यों बुलाती हो? तुम बेब्स को मम्मा क्यों बुलाती हो? मेरी मर्जी। मेरी भी मर्जी। तुम पापा को क्या बुलाती थी? हनुमान अंकल। क्योंकि वो तुम्हारे पापा नहीं थे।
वही तो पापा थे मेरे, और तो कोई था भी नहीं कभी भी। पापा तो कह रहे थे तुम ब्रेव हो, तुम तो रो रही हो। शायद मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ जितने तुम्हारे पापा कहते थे। और क्या बताया तुम्हारे पापा ने? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने जीन से हाथ पोंछ लिए? हटो। मैं कहाँ पोंछूं? ये लो जीन से पोंछ लो मेरी। मुझे टॉवल दोगी? थैंक्स। You're welcome। तुम मम्मा को छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं छोड़ के नहीं गई थी। मैं पढ़ने गई थी। पढ़ना था तो स्कूल क्यों नहीं गई? ऑस्ट्रेलिया क्यों चली गई? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? तुमने मम्मा को बहुत सैड किया था। मम्मा मिन्नी मिन्नी करके रोती थी, मैंने देखा था। मिनी, मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तुझ में जान बसती है मेरी प्यारी गुड़िया। मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ मिनी। मैंने भी देखा था। कहाँ? अपने सपनों में वो रोज मुझसे मिलने आया करती थी। झूठ। सच। ऐसा होता है जब आप किसी को बहुत मिस करते हो ना और उससे मिल नहीं पाते हो, तो वो आपके सपनों में आते हैं। क्या ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं है मुझ पे? चलो जिद नहीं करते आर्या, कुछ खा लो उठ के। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सोना है। अरे ये कोई टाइम है सोने का? उठो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तू मेनू ऐसे धक्का मारेगी? मैं तेनू छड़ के चले जाना है तेरे मम्मी पापा की तरह। हाँ आर्या, तू मेरी सोनी कुड़ी है ना, अब रानी दीदी को तंग नहीं करते। उठो उठो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? बीजी देखो ना, ये आपकी लाडली कुड़ी कहती है मेरे को सोना है। आर्या, आर्या मेरी बच्ची अभी से सोएगी? आजा, चलो उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो सपना कैसे आएगा? सपने में मम्मा आती है, मम्मा से मिलना है। सपने में मम्मा आती है मेरी आर्या की? मेरी बालिका के सपने में आती थी तो मेरे सपने में भी आएंगी, है ना बीजी? आएंगी ना वो? बोलो ना बीजी, आएंगी ना वो? आएगी ना मेरी बच्ची, लेकिन अभी नहीं। जब आप रात को सोओगे ना तब आएंगी। अगर नहीं आई तो? आएगी ना बच्चा, कैसे नहीं आएगी? मैं उसे फोन करके बुलाऊंगी।
लेकिन जब वो पूछेगी कि मेरी आर्या गुड गर्ल थी कि नहीं, उसने ठीक से खाना खाया कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगी? और अगर मम्मा को पता चला कि आर्या गुड गर्ल नहीं थी और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, फिर कहीं आना कैंसिल ना कर देना बच्चा, है ना? कब से बोल रही रानी दी को खाना दो, वो देती ही नहीं है। रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है। मम्मा बोलेगी मैं बैड गर्ल हो गई, पर मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, रानी दी बैड गर्ल है। रानी तू ना बहुत जिद्दी हो गई, तू मेरी आर्या को खाना क्यों नहीं दे रही? अब जा उसका मनपसंद खाना बना कर ला। जी। रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है, उनको निकाल दो, भगा दो रानी दी को। निकाल दूंगी आर्या, निकाल दूंगी, ठीक है? आप लोग मैं भगा दूंगी, ठीक है? माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तू कितना भी भाग ले इन यादों से, वो आकर तुझे घेर ही लेगी। तेरे वजूद का हिस्सा है वो, तू चाहे भी तो ना तो उनसे भाग सकती और ना उन्हें निकाल सकती। तो मैं भी उसके वजूद का हिस्सा थी ना। एक बार बस मुझे बोल दिया कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ, अलग दिया मुझे अपने आप से, सब खत्म कर दिया था उसने। नहीं just like this। बाप तो कभी था नहीं मेरा, माँ ने भी अपने आप से दूर कर दिया मुझे, सब खत्म कर दिया। और अब कैसे चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे मर सकती है वो? लेकिन मैंने भी सोच लिया था I will find my happiness। मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। अच्छा, वो खुशी मिल गई तुझे? बीजी थक जाएगी ना आर्या, देखो ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा खा ले बच्चा, अच्छा थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना। आर्या देखो तुम्हारी बीजी नाराज हो जाएगी फिर। आर्या प्लीज देखो ना, खा लो ना प्लीज, थोड़ा सा खा। आर्या देखो रानी ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी है। रानी दी ने परवल की सब्जी क्यों नहीं बनाई? आर्या देखो जिद नहीं करती, जो बनाया ना वो खा लो चुपचाप। नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। आर्या मैंने कहा था मम्मा का फोन आएगा, फिर मैं क्या कहूँ उससे? कह दूं आर्या गुड गर्ल नहीं है, मम्मा का कहना भी नहीं माना है और उसने खाना भी नहीं खाया। आर्या देखो तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना? आर्या देखो। ओह माय गॉड बीजी, बीजी क्या हो गया बीजी? बीजी आप ठीक हो? कुछ नहीं मिनी, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है। अरे यार आप तो उठ जाओ, आ जाओ। अरे ऐसे कैसे लग गई यार आपको? दिखाओ मुझे। मिनी वो खाना भी गिर गया। अरे यार वो मैं कर लूंगी साफ, आप एक बार अपना पैर दिखाओ अच्छे से मुझे। आप भी ना यार पीछे अपना ध्यान रखा करो ना, इस एज में इतना भाग फिर रहे हो, फिर ये हो जाता है। मिनी कुछ बस छोड़, एक सेकंड मुझे देखने दो। मिनी ठीक कह रही है, अरे बच्चे तो चंचल होते ही हैं। अब इस उम्र में आप कब तक उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरोगी? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बबीता होती तो उसे भूखा रखती क्या? नहीं ना। ना मिनी, अब ये तेरे बूढ़े दादू बीजी के बस की बात नहीं है कि वो आर्या को संभाले। अरे छोटी सी बच्ची है, बहुत जान है उसमें,
उसका बस चले तो सारा सारा दिन अंदर बाहर चक्कर कटवाती रहे इन दोनों से। अब तो मुझसे भी नहीं संभलती, बार बार मेरे जोड़ों में वो गठिया का दर्द उभर आता है। ऐसे तो आर्या मुझसे ही ज्यादा हिली मिली है। बबीता के बाद मैंने ही संभाला है उसे, लेकिन उसके दिन भर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब उसकी माँ कहाँ से लाऊं? आराम से, आराम से, आराम से पीछे। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ बीजी, अगर आपको ठीक लगे, मतलब आपकी निगरानी में अगर रहे तो हम कोई आया रख सकते हैं आर्या के लिए, कोई नानी कुछ जो 24/7 उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे। मैं क्या बोल रही हूँ, जो अपने इधर काम करने आती हैं, क्या नाम है इनका, रानी ना, रानी को नहीं रख सकते आर्या के लिए? नहीं मिनी, मेरे दिमाग में उसका ख्याल आया था, लेकिन वो क्या है ना कि रानी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और सास ससुर ननद वाला घर है, उसको फुर्सत कहाँ। हमें तो कोई ऐसी चाहिए जिसका आगा पीछा कुछ ना हो, जो बस यही रहे 24 घंटे। तो फिर ढूंढ लेते ना दादी अम्मा। एंड आई एम श्योर नीडी लोगों की तो कमी है नहीं, उसे भी नौकरी मिल जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। आप बोलो तो एड निकलवा लूं न्यूज़पेपर में, या फिर लाला अंकल को बोल देती हूँ, ऐसा कुछ कर लेता ना, मतलब 3-4 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई अरेंज हो जाए तो। 3-4 दिन? लेकिन मिनी तू कब तक यहाँ रहेगी? I mean, Camellia is very hyper. You know, अभी तक वो कितने सारे मेल्स भेज चुकी है, बार बार पूछ रही है तेरे बारे में कि तुम सब कब वापस आने वाले हो, और मैं उसे क्या बोलूं। मैंने उसे अब तक तेरे पेरेंट्स के बारे में भी नहीं बताया। आई थॉट तू उसे बताएगी। हाँ नहीं, मैं बताऊंगी उसे ऑब्वियसली, बट देखना पड़ेगा मुझे। आई विल हैव टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ। अभी 13वीं भी नहीं हुई है, प्लस एक बार सब कुछ सॉर्ट आउट करके अरेंज करके वापस आती हूँ मैं। ये आया का भी देखना है, तो मैं मेल कर दूंगी कमीलिया को। आई टेल हर अबाउट इट, प्लस कुछ दिनों की और लीव्स ले लूंगी, तो चलेगा ना? शी विल बी ऑल राइट ना? इट्स कंप्लीटली फाइन मिनी, तू बस कमीलिया को एक मेल भेज दे। लेकिन मिनी, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। आई वॉन्ट टू स्टे, बट यू नो दीज फिरंगीज ना, दे नेवर अंडरस्टैंड कि ऐसे वक्त में दोस्तों की कितनी जरूरत पड़ती है। इट्स ओके यार जैस, आई अंडरस्टैंड, तेरा काम भी सफर हो रहा है, और है दोस्त तो है ना मेरे पास, प्रीत है, बॉबी है, सब लोग हैं, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। और मैं भी बस आती होंगी तेरे पीछे पीछे, बस कुछ दिन की लीव लेकर सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर ठीक है। मैं कमीलिया को मेल कर दूं याद से, वरना वापस मेरे दिमाग से निकल जाएगा। Dear Camellia, I regret to inform you that I've lost both my parents in a car accident in an unfortunate incident 2 days ago, owing to pressing and urgent requirements to settle some household and legal issues. I request you to grant me a leave for a week. भेज दिया मेल, 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी है।